सुप्रभात बच्चों मैं जानती हूँ आप सभी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, है ना। तो बेटे हम पाठ पढ़ रहे थे, कौन सा पाठ 3, शेर और तोमचा, है ना। तो शेर और तोमचा पाठ जो हमने पढ़ा, हमने इसका पाठ अभ्यास भी किया, प्रश्न उत्तर भी किए और भाषा ज्ञान भी किया। आज हम इस वीडियो में करेंगे इस पाठ की पुनरावृत्ति, रिवीजन वर्क। तो हम पहले चर्चा कर लेते हैं इस पाठ में दिए सभी मौखिक प्रश्नों पर। तो देखिए, आपकी किताब में पृष्ठ संख्या 25 पर, पेज नंबर 25 पर ये 2 प्रश्न दिए हुए हैं। ये ओरल प्रश्न है, ओरल क्वेश्चन है, मौखिक प्रश्न है। इन्हें कॉपी में नहीं करना, ये हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, चर्चा कर रहे हैं बस। वैसे मैं जानती हूँ आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर आते हैं, मगर फिर भी एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न था, तोमचा कौन था, वह कहाँ जा रहा था। तो तोमचा मणिपुर का एक निवासी था, ठीक है। वह एक व्यापारी था, वह मणिपुर से बहुमूल्य वस्तुएं लेकर दूर दराज के क्षेत्रों में बेचता था। वह कहाँ जा रहा था, तो वह अपने गांव लगभग 15 महीनों बाद मोइरांग जा रहा था, ठीक। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, सूरज ढलने से पूर्व तोमचा कहाँ पहुंच जाना चाहता था। तो सूरज ढलने से पूर्व तोमचा अपनी मौसी के घर विशनपुर गांव पहुंच जाना चाहता था, ठीक। फिर तीसरा प्रश्न आपको किताब में दिया हुआ है, बांस की नली, पेज नंबर 26 पर दिया है, पेज नंबर 26 पर, बांस की नली तैयार करते समय कौन सी घटना घटी। तो देखिए, बांस की नली तैयार करते समय कब कर रहा है बांस की नली तैयार, हाँ, जब वो विशनपुर गांव की तरफ जा रहा था तो रास्ते में वह रुक जाता है, झरने के किनारे बैठता है, ठीक है, नहाता धोता है, तब वह एक बांस की नली तैयार करता है, उसमें फिर वो पानी पीता है, गिलास नुमा तैयार करता है ना। उस समय क्या होता है उसके साथ, उस समय जब वो खुकरी से, कृपाण से उस बांस के एक पोर को काट रहा होता है तो उसका हाथ भी कट जाता है, उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है, ठीक है। तो ये घटना घटी, तो बांस की नली तैयार करते समय उसका हाथ कट जाता है जिसमें से खून बहने लगता है। फिर दूसरा प्रश्न है, बनेले सूअर और शेर की आंखें एक दूसरे पर क्यों गड़ी हुई थी। तो क्यों गड़ी थी, दोनों एक दूसरे की तरफ क्यों देख रहे थे घूर घूर के, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि दोनों में से जो पहले हमला करेगा जीत उसी की होगी। अगर वह एक दूसरे की ओर नहीं देखते, ठीक है, अपनी आंखें एक दूसरे की तरफ नहीं गड़ाते हैं, गड़ाने का मतलब बिल्कुल बिना पल के झपकाए घूर कर देखते रहना, टकटकी लगाकर देखना, तो आंखें बिल्कुल गड़ी हुई थी, ठीक है। तो क्यों गड़ी हुई थी, क्योंकि वो एक दूसरे पर, अगर उनकी आंखें इधर उधर हो जाती, उनका ध्यान इधर उधर भटक जाता, तो सामने वाले को मौका मिल जाता हमला करने का और उसकी हार हो जाती, ठीक। फिर तीसरा प्रश्न है, यदि सुअर बच जाता तो क्या होता। तो ये भी आपको पता ही है, यदि सुअर बच जाता तो तोमचा नहीं बच पाता। सुअर अपने तेज पैने 2 दांतों से तोमचा पर हमला कर देता, उसकी टांगे तोड़ देता, उसका पेट फाड़ देता, है ना, और उसको मार डालता। इसके बाद पेज नंबर 27 पर भी ये 3 प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका है, कृतज्ञता क्या होती है, कोई उदाहरण दीजिए। तो हमने पढ़ा कि इस पाठ में उपकार और कृतज्ञता, इन दो का वर्णन किया है। ये 2 भाव हैं, उपकार करना मतलब किसी का भला करना, और कृतज्ञता का मतलब उपकार का बदला चुकाने का भाव। अगर किसी ने हमारे ऊपर कोई एहसान किया है, मुसीबत में हमारा साथ दिया है, तो जरूरत पड़ने पर उसका साथ देना, उसके काम आना, ये है कृतज्ञता का भाव। हमारे मन में ये भाव नहीं रहना चाहिए कि मदद कर दी तो क्या हो गया, दोस्त था ना, अगर मेरा साथ दे भी दिया तो क्या हुआ, है ना, ये नहीं होना चाहिए। हमारे मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। तो कृतज्ञता क्या होती है, उपकार के बदले चुकाया जाने वाला
भाव या उपकार का बदला चुकाने का जो भाव है उसे कृतज्ञता कहते हैं। और मनुष्य के अंदर कृतज्ञता का भाव हमेशा रहना चाहिए। हम जीवन में जो भी बनते हैं, जो कुछ भी है, वो अकेले अपने दम पर नहीं है, उसमें बहुत से लोगों का साथ है। सबसे बड़ा हमारे माता पिता का, हमारे गुरुजनों का, हमारे भाई बहन रिश्तेदारों का, इस समाज का और देश का। सबका साथ मिलकर ही, सबका साथ पाकर ही हम किसी मुकाम पर पहुंच पाते हैं। तो उनके प्रति भी हमारे मन में उपकार का भाव हमेशा रहना चाहिए, कृतज्ञता का भाव हमेशा रहना चाहिए कि उनमें से कोई भी कभी भी किसी भी मुसीबत में हो, किसी भी संकट में हो, तो उनके बिना कहे हम वहां पर मौजूद हों, हम उनकी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हों। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ दिया है, कोई उदाहरण दीजिए। तो देखिए, अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि पाठ में से उदाहरण दीजिए, तो पाठ में से तो आप देंगे शेर और तोमचा वाला। तोमचा ने सुअर से शेर की जान बचाई, है ना? तो शेर ने भी क्या किया? शेर ने भी तोमचा को सुरक्षित उसके गांव कहाँ पहुंचाया? विशनपुर। उसको मारा नहीं, उसको खाया नहीं, जंगली है वो, चाहता तो शेर उसको भी मार डालता तोमचा को, लेकिन उसके मन में कृतज्ञता का भाव है कि इसने मेरी जान बचाई है तो मैं इसको नहीं खाऊंगा, इसको इसके गांव पहुंचना है तो कोई और इसको ना मारे, इसीलिए उसकी सुरक्षा, उसका एक बॉडीगार्ड बनके, एक सुरक्षा कर्मी बनके उसके साथ साथ जा रहा है। ठीक है? तो ये भाव। तो अगर आपसे पूछा जाए पाठ का, तो आप ये उदाहरण देंगे। और अगर कहीं अपने जीवन का कोई उदाहरण दे, अपने जीवन से संबंधित या कोई भी अन्य उदाहरण दीजिए, तो आप अपने जीवन से संबंधित कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। ठीक? तो आप लिख सकते हैं अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, इतनी अच्छी शिक्षा दी, आपकी हर छोटी से छोटी परेशानी का उन्होंने सामना किया, आपका साथ दिया, ठीक है, आपकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा। तो आपके मन में उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव रहना चाहिए। आपके मन में कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि ये माता पिता का कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है। नहीं, ठीक है, ये एक उपकार है जो वो हम पर कर रहे हैं, आप पर कर रहे हैं, हम पर, सब पर कर रहे हैं। ठीक है, हमारे माता पिता हम पर, आपके माता पिता आप पर। तो उनका ये जो उपकार का बदला है, चुकाने का भाव हमारे मन में हमेशा रहना चाहिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका, शेर ने किस प्रकार अपनी कृतज्ञता प्रकट की? तो शेर ने किस प्रकार की? शेर ने सुअर की खोपड़ी को बार बार तोमचा के आगे प्रस्तुत किया ताकि तोमचा उसे स्वीकार करे, मगर जब तोमचा ने उसे अस्वीकार कर दिया, उसकी भेंट को नहीं स्वीकार किया, तब उसने उसे सुरक्षित उसके गांव पहुंचाया, उसकी मौसी के गांव पहुंचाया। इस प्रकार शेर ने अपनी कृतज्ञता प्रकट की। फिर तीसरा प्रश्न है, शेर ने तोमचा को कहां तक पहुंचाया? तो उसकी मौसी के गांव, मौसी के घर, विशनपुर गांव तक पहुंचाया। ठीक, तो ये आपके हो गए मौखिक प्रश्न। अब आपका सिर्फ एक ही प्रश्न है जो मैं कॉपी में करने के लिए दे रही हूँ, सिर्फ यही एक क्वेश्चन कॉपी में करना है। ठीक, बाकी कुछ कॉपी में नहीं करना। कौन सा प्रश्न है आपका? शेर और तोमचा पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए। अब आप पाठ पूरा पढ़ चुके हैं, है ना, बहुत अच्छे से, कई बार हम पढ़ चुके, तो इसकी समरी, सार मतलब समरी, वो आप अच्छे से लिख पाएंगे। 10-12 पंक्तियों में आपको लिखना है, एक पैराग्राफ। स्टार्टिंग और एंड मैंने करके दे दिया है। जैसे उत्तर में आप लिखेंगे, शेर और तोमचा पाठ मणिपुर की एक लोक कथा है जिसमें उपकार और कृतज्ञता के भाव का सजीव वर्णन किया गया है। ये हो गई आपकी शुरुआत। जब भी किसी पाठ की आए समरी लिखने के लिए, तो वो पाठ किस पर आधारित है, 1-2 पंक्तियों में लिख दें। फिर उस पाठ में क्या हुआ उसके बारे में लिखेंगे। इस पाठ में तोमचा नामक युवक, जो कि आगे मैंने डॉट डॉट डाला है, इसको आप खुद फिल करेंगे, 2-3 लाइनें यहाँ ऐड करेंगे कि वो पूरी कहानी, जो कुछ भी हुआ, कि जो कि एक व्यापारी था, 15 महीने बाद गांव से वापस आया, जो आपको समझ में आता है, उसका सामना शेर और सुअर से हुआ, है ना, उसने शेर की रक्षा की,
शेर ने उसको सुरक्षित उसके गांव विशनपुर पहुंचाया। जैसे भी आप अपने शब्दों में पूरी कहानी को शॉर्ट में लिखना चाहें, आप यहाँ लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे आखिर में, इस प्रकार शेर अपने प्रति किए उपकार का बदला चुकाता है। अतः हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि, अब आपको क्या सीख मिलती है आप वो लिख दीजिए। ठीक के उपकार का बदला हमें चुकाना चाहिए। किसी ने हमारे ऊपर एहसान किया है तो हमें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। इस तरीके से आप ये समरी अपने शब्दों में लिखेंगे। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो क्या करेंगे, मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे।